हेलो प्रिय छात्रों, आज हम बताएंगे क्रमचय और संचय प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों का हल। मैं वाईपी सर, इस चैनल में आपका स्वागत है। देखें, प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हल करने से पहले इसमें कुछ फार्मूले दिए गए हैं, उसको आप समझ लें। उसके बाद से इसके प्रश्नों को हल हम लोग करेंगे। तो देखें, यदि n वस्तुओं में से कुल वस्तुओं की संख्या n है, तो इस n वस्तुओं में से p जो है एक प्रकार की है, ठीक है। p वस्तु जो है एक प्रकार की है, q जो है दूसरे प्रकार की वस्तु है, ठीक है, और r जो वस्तु है वह एक प्रकार की, यानी तीनों जो है भिन्न भिन्न प्रकार के हैं। यानी p एक प्रकार की एक समान की है, q जो है एक प्रकार की है और r जो है एक प्रकार की वस्तु है। तो इस स्थिति में क्रमचयों की संख्या जो होती है, यहाँ क्रमचयों की संख्या जो होगा वह हो जाएगा n फैक्टोरियल, यानी वस्तुओं की कुल संख्या अब बट्टे एक प्रकार की जो वस्तु है उसको हम फैक्टोरियल में लिख लेते हैं, q प्रकार की जो वस्तु है उसको लिख लेते हैं फैक्टोरियल में, और गुणे r को हम लिख लेते हैं। और इसके बाद और जो भी वस्तु होंगे शेष वो भिन्न भिन्न होंगे, ठीक है, तो उनको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो इस तरह से यह क्रमचयों की संख्या का यह फार्मूला है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है। इस पे जो है प्रश्न प्रतियोगिता परीक्षा में भी पूछे जाते हैं और बोर्ड परीक्षा में तो पूछे ही जाते हैं। अगला है क्रमचय, ये चक्री क्रमचय सिद्धांत। चक्री क्रमचय सिद्धांत, इस पर आधारित जो है दो फार्मूले हैं, ठीक है। अब देखें, इसमें पहला दिया हुआ है, यदि हम n में से r वस्तुओं को लेते हैं, यानी r का मान जो है n के बराबर हो जाए, ठीक है, यानी कुल वस्तुओं को हम ले एक साथ ले करके चलें, तो इसमें दो स्थिति बनती है। इसमें पहला हो जाएगा, यदि दक्षिणावर्त और वामावर्त क्रम में हम भेद न कर सकें, ठीक है, जैसे एक माला है उसमें एक फूल एक ही रंग का गूंथा गया हो तो हम भेद नहीं कर पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में क्रमचयों की संख्या जो होगा, क्रमचयों की जो संख्या होगा वह हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल अब बट्टे 2, ठीक है। यानी यदि हम उसमें भेद न कर पावें तो उस स्थिति में यह क्रमचयों की संख्या होगा। सेकेंड स्थिति क्या होगा, भेद होने पर, यानी हम भेद कर सकें, उस स्थिति में जो है क्रमचयों की संख्या जो है, क्रमचयों की संख्या यह हो जाएगा n-1 फैक्टोरियल के बराबर, ठीक है। तो ये सब फार्मूले हैं, इम्पॉर्टेंट फार्मूले हैं, इनको आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। एक फार्मूला और है, जैसे मान लेते हैं कि कुल वस्तुओं की संख्या n है, ठीक है, तो n विभिन्न वस्तुओं में से हम जो है r वस्तुओं को एक साथ लेते हैं, ठीक है, एक साथ लेते हैं। तो इससे क्रमचयों की संख्या हमें ज्ञात करना है, जबकि प्रत्येक वस्तु जो है चाहे जितनी बार भी वह उसकी पुनरावृत्ति हो या प्रयुक्त हो, तो ऐसी स्थिति में क्रमचयों की संख्या जो होती है, यह वस्तुओं की संख्या यहाँ विभिन्न जो विभिन्न वस्तु हैं उनको हम लिख लेते हैं, ठीक है, और इस पे जो है जितनी बार पुनरावृत्ति होती है उसको हम पावर के रूप में हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो यह जो है हो जाता है, यह क्रमचयों की संख्या हो जाता है, ठीक है। तो यह भी इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, इस पर भी जो है कंपटीशन में इस पर प्रश्न बनते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग प्रश्नावली 7.2 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला देखें, दिया हुआ है 7.2 का पहला सवाल, शब्द एग्रीकल्चर के
सब अक्षरों को लेकर और कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। ठीक है, तो देखें इसका हल। तो प्रिय छात्रों, इस प्रश्न को हल करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर लें, शेयर कर लें, और साथ ही में यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें, और इस वीडियो को आप पूरा देखें तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो देखें यहाँ दिया हुआ है शब्द एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर के सब अक्षरों को लेकर, इन जितने भी अक्षर दिए गए हैं सबको एक साथ हम ले करके और कितने शब्द बना सकते हैं, यानी कितने बन सकते हैं, और दिया है। यानी एक शब्द तो एग्रीकल्चर है ही है, तो जो शब्द बनेगा उसमें से एक हम घटा देंगे तो वही जो है इसका आंसर होगा। तो यहाँ देखें, यहाँ लिखेंगे एग्रीकल्चर। ठीक है, में कुल अक्षरों की संख्या कितना है। यह यन बराबर जो है 11 के दिया है, तो इसको हम यन लिख सकते हैं, यन बराबर 11। ठीक है, तथा इसमें देखें ए जो है एक ही बार आया है, जी जो है एक बार आया है, आर जो है 2 बार आया है। तो आर 2 बार आया है तो इसको हम पी प्रकार का मान लें, पी वस्तु, यानी पी जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ लिख सकते हैं आर 2 बार। ठीक है, उसके बाद से आई एक ही बार है, सी एक बार है, यू जो है 2 बार आया हुआ है, तो इसको हम क्यू मान लें, क्यू बराबर 2, यानी यहाँ लिखेंगे यू 2 बार। ठीक है, यल एक बार आया है, टी जो है कई बार आया है, यू हो ही गया, आर हो ही गया, ई एक बार आया है। तो अब लिख लेंगे शेष जो है भिन्न भिन्न है, शेष भिन्न है, तो उसको लिखें या न लिखें कोई असर नहीं पड़ेगा। तो अब इसमें कुल शब्दों की संख्या हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कुल शब्दों की संख्या या क्रमचियों की संख्या लिख सकते हैं। यह हो जाएगा n फैक्टोरियल बटे p फैक्टोरियल और गुणे q फैक्टोरियल। अब इसी में हम मान रख देंगे, n का मान जो है 11 है। ठीक है, ये 11 फैक्टोरियल हो जाएगा, और p का मान जो है 2 है, तो 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, गुणे 2 फैक्टोरियल हो गया। अब 11 फैक्टोरियल जो दिया है 2 फैक्टोरियल तक इसको तोड़ेंगे, तो 11 को बाहर करेंगे तो फैक्टोरियल में 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 को बाहर करेंगे, इसी तरह से 9 को बाहर कर दिए, 8 को बाहर किए, 7 को बाहर किए, 6 को बाहर कर दिए, 5 को बाहर कर दिए, 4 को बाहर कर दिए। ठीक है, उसके बाद से 3 को बाहर कर दिए, और फिर 2 को बाहर कर दिए, और फैक्टोरियल 1 बचा, और 1 फैक्टोरियल का मान 1 होता है। ठीक, अब बट्टे इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1। ठीक है, और गुणे इस 2 फैक्टोरियल को 2 फैक्टोरियल 1 लिख सकते हैं। तो इस 2 से यह 2 कट जाएगा, और इस 2 से यह 2 कट गया। ठीक है, अब देखें, अब इसे हम लिख सकते हैं, इसका गुणा करते हैं 11 तो हमें 110 हो जाएगा। ठीक है, और 9 8 72 गुणे 72, और गुणे 7 6 42, और गुणे 5 दूना 10 3 30। ठीक है, अब देखें इन दोनों का आपस में हम गुणा करते हैं तो इसका मान हो जाएगा 7920 हो जाएगा। ठीक, इसका गुणा 11 दूना 22, 11 दूना 22, अब 11 7 77 हो जाएगा, 77 2 79, 7920 हो गया। ठीक है, और गुणे 42। ठीक, और गुणे 30। अब देखें 7920 में 42 का हम गुणा करेंगे तो यह मिलेगा 3,32,640। ठीक है, और गुणे
यहाँ हो गया आपका 30। अब इस 30 का इसमें गुणा हम कर दें, ठीक है, तो यह हो जाएगा 2 जीरो और 3 चौका 12 और 3 छक्का 18 1 19 और 3 दूना 6 1 7, ठीक है, और 3 तरीके 9 और 3 तरीके 9, तो 9,97,000 सॉरी यहाँ जो है आ जाएगा 99,792,000। इतने शब्द जो है बनेंगे। एग्रीकल्चर में जितने अक्षर दिए गए हैं उनसे इतने शब्द बनेंगे। लेकिन पूछ रहा है कि और कितने बनेंगे, यानी एक अक्षर तो यह दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए शेष अक्षरों की संख्या, शेष शब्दों की संख्या, सॉरी यहाँ जो है शब्दों की संख्या होगा, इसको काट दें, शेष शब्दों की संख्या हो जाएगा, इसमें से एक घटा देंगे, ठीक है, इसमें से एक घटा देंगे तो यह हो जाएगा 99 79, ठीक है, और यहाँ इसमें से एक घटेगा तो 199 हो जाएगा। तो इतने जो है शब्द बनेंगे और, ठीक है, तो यह इसका हल हो गया, यही जो है आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, दूसरा दिया हुआ है कि शब्द मैथमेटिक्स के सब अक्षरों को लेकर कितने क्रमचय बनाए जा सकते हैं। तो देखें इसका हल। देखें मैथमेटिक्स में यहाँ लिखें मैथमेटिक्स में कुल अक्षर n बराबर यह दिया हुआ है 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11 दिया है, ठीक है, तथा m जो है 2 बार आया है, तो इसको हम p मान लें, p बराबर 2, यहाँ लिख लेंगे 2 बार m, ठीक है। उसके बाद से a देखें, एक यहाँ है एक यहाँ 2 बार आया है, तो इसको हम q मान लें, q प्रकार का वस्तु, तो q बराबर हो जाएगा 2, तो यहाँ हम लिखेंगे a जो है 2 बार आ गया है, ठीक है। उसके बाद से देखें a हो गया, t जो देखें t एक यहाँ है एक यहाँ, 2 बार ये भी आया है, तो इसको हम r मान लें, r बराबर 2, तो यहाँ लिख सकते हैं 2 बार r, ये आया हुआ है। एक हम डायरेक्ट जो है p का मान 2, p बराबर 2 q बराबर 2 लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये ब्रैकेट में आपके समझने के लिए इसको हमने लिखा है, ठीक है। तो r हो गया 2 बार हो गया, यानी यह 2 बार जो है m हो गया, ये जो है 2 बार हो गया, t यह 2 बार t है, सारी यहाँ जो है 2 बार t लिखें, ठीक है, t 2 बार आया हुआ है। अब h एक बार आया है, e भी एक बार आया है, m हो ही गया, a हो गया, t हो गया, i एक बार आया है, तो शेष जो है हम भिन्न भिन्न ले लेंगे, जो सिंगल है उसको लिखना नहीं है। तो अब क्रमचयों की संख्या हम लिखें, चूँकि क्रमचयों की संख्या बराबर यह होता है n फैक्टोरियल बट्टे p फैक्टोरियल गुणे q फैक्टोरियल और गुणे r फैक्टोरियल, ठीक है। अब इसी में हम मान रख देंगे, n का मान हम रखेंगे 11, यह फैक्टोरियल हो जाएगा, बट्टे p का मान 2, तो 2 फैक्टोरियल गुणे 2 फैक्टोरियल गुणे r का भी मान 2 है, तो 2 फैक्टोरियल होगा, ठीक है। अब देखें इस 11 को हम तोड़ दें तो 11 गुणे 10 गुणे 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हम लिख सकते हैं, और बट्टे
2 फैक्टोरियल का मान 2 गुणे 1 होता है, तो हम 2 गुणे 1 का मतलब 2 लिख सकते हैं। तो यह हो जाएगा 2 गुणे 2 और यह भी जो है 2 हो गया। इस 2 से यह 2 कट जाएगा, ठीक है। और 2 एक अन्य 2 और 2 दूना 4 और इस 2 से यह 2 कट गया, ठीक है। अब देखें इसका गुणा करें तो 11 9 99 और 99 में 10 का गुणा करेंगे तो 990 हो जाएगा, ठीक है। और गुणे 8 सत्ते 56, ठीक। और 6 पचे 30 और 3 90, गुणे 90 हो गया। अब इसमें हम गुणा करें, इसको तो ऐसे उतार लें हम 990 को, और 56 गुणे 90 अगर करेंगे तो इसका गुणा कर लेंगे तो 9 छक्के 54 और 9 पचे 45 और 5 50 हो गया। 1 जीरो यहाँ है, ठीक है। ये 50 40 हो जाएगा। अब 990 में 50 40 का हम गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा, आएगा 49 89 और 600। तो यही जो है क्रमचियों की संख्या होगा। मैथमेटिक्स के सब अक्षरों को लेकर बनाए गए क्रमचियों की संख्या। तो यही जो है ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद से इस प्रश्नावली के शेष प्रश्नों का हल हम लोग अगले वीडियोज में पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इस चैनल पे बने रहें। जय हिंद।